ये भाई ने मेरे, आपका नाम क्या भाई? मोहम्मद अहमद। आप इधर मेरे पास है ना, इधर खड़े हो। माशाल्लाह ये भाई हैं मेरे, ये कहाँ से आते हैं? आरिफ वाला से मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं। तो इनके अबू जान, ये हमारे पास इनकी दूसरी तीसरी हाज़िरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान पाक पढ़कर फूंक मारी है, अल्लाह पाक ने इनके वालिद साहब को शिफा अता फरमाई है। भाई आप इस साइड पर आकर खड़े, इधर आ जाए। इनके मेरे पास तीसरी हाज़िरी है, तीसरी हाज़िरी है। अल्लाह पाक ने इनके वालिद साहब को शिफा अता फरमाई है। और इनका यूट्यूब चैनल भी है, एक क्या नाम है, अनमोल मुंडा। उसको आपने लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। और भाई की फरमाइश है, इनके वालिद साहब की फरमाइश है कि आपने ना सबको माँ बाप की शान पर थोड़ी गुफ्तगू करनी है। तब आपकी इजाज़त हो तो थोड़ी सी हो जाए माँ बाप की शान। सुभान अल्लाह। अच्छा ये भाई की फरमाइश पर सुने। हजरत उमर बिन अब्दुल्ला आप रिवायत करते हैं, 9 माह का हक़ हजूर ने फरमाया, 9 माह का अलस शरीरी बर्रम बिवालिदैका तुदहिकुहुमा व युदहिकानिका अफदलु मिन जिहादिका बिस्सैफ फी सबीलिल्लाह। हज़रत उमर बिन अब्दुल्ला रिवायत करते हैं कि हजूर ने फरमाया कि तुम अगर अपने बिस्तर पर लेटे हुए हो, जस्ट यू आर लाइंग डाउन ऑन योर बेड, फरमाया तुम अगर अपने बिस्तर पर बेड पर लेटे हुए हो और तुम्हारे साथ तुम्हारे माँ बाप लेटे हुए हैं, फरमाया बिस्तर पर लेटना और लेट कर माँ बाप को हंसाना या ऐसी बातें करना कि जिन बातों से उनका दिल खुश होता है, वो बातें सुनाकर उन्हें हंसाना या कोई अच्छे लतीफ़े सुनाकर उन्हें हंसाना। फरमाया बिस्तर पर लेट कर माँ बाप को हंसाना, ये तलवार लेकर अल्लाह की राह में जहाद करने से भी ज्यादा अफजल है। क्या बिस्तर पर लेटना और लेट कर माँ बाप को हंसाना। मेरी बात की समझ आ रही है ना? और ये जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना, तो उन्हें औलाद से शिकायत ये एक ही होती है कि ज़्यादातर हमारे बच्चे हमारे पास बैठते नहीं हैं, हमारी औलाद हमारी बात नहीं सुनती। जब भी बात करो जी मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मेरी फलां कमिटमेंट है, मैं ज़रा दोस्तों के पास जा रहा हूँ, फलां जगह मैं बर्थडे पर जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ या आ रहा हूँ, तो जब भी बात करो वो बात नहीं सुनते। बूढ़े माँ बाप को औलाद से शिकायत ये एक ही होती है कि हमारे बच्चे हमारी औलाद हमारी बात नहीं सुनती। और वो क्यों नहीं सुनती? वो पढ़ लिख गई, जवान हो गई, अब उनके माँ बाप वो बेचारे बूढ़े हैं, अब उनकी बातें तो उनकी उम्र के हिसाब से ही होंगी ना। अब वो साइंस की बात तो नहीं करेंगे आपसे, मेडिकल साइंस की बात तो नहीं करेंगे, फिजिक्स की बात तो नहीं करेंगे। जैसे उनका ज़माना था, जैसे उनका दौर था, वैसी बातें करेंगे ना। मुमकिन है कभी इधर उधर की बात कर दें, कभी ऐसे ही आपको बुरा भला कह दें, तो वो तो जो उनके जी में आएगा वो सुनाना चाहते हैं। तो ये नेकी और इबादत है कि वालिदैन के पास बैठकर उनकी बातें सुनो, जस्ट उन्हें टाइम दो, उन्हें भी एहसास हो कि हमारे बच्चे या हमारी बेटियां हमारे पास बैठती हैं, हमारी बातें सुनती हैं। अब मुमकिन है माँ देहात की है, कोई पुराने देहातों का रोना रो रही होगी कि फलां ब्याह कर लाई थी, फलां अच्छी नहीं निकली, फलां ने यूँ किया, फलां ने यूँ किया। तो बस आप उनकी बातों पर गौर करो, उनको टाइम दो। माँ ये चाहती है कि बुढ़ापे में उसकी बात कोई सुने, और औलाद से बढ़कर सुनने वाला कोई है नहीं ना। उनकी बातों में दिलचस्पी लो। अब आप कहेंगे जी बातों में दिलचस्पी कैसे लें? ओ भाई, जैसे आप 2-3 साल के बच्चे की बातों में दिलचस्पी लेते हैं। जैसे बच्चा कहता है कि जहाज लेना है, ये खाना है तो ये नहीं खाना, ये पहनना है तो ये नहीं पहनना, तो आप उनकी बातों में दिलचस्पी लेते हैं, आप उसके लिए छोटे बन जाते हैं अपने बच्चे के लिए। फिर बच्चा नहीं कहता कि मैंने ये खाना है तो मुझे वो कहानी सुनाओ। फिर माँ कहानी सुनाती है कि एक बादशाह था, उसकी इतनी मलका थी, इतने उसके सिपाही थे। तो आप बच्चों के लिए छोटे बन जाते हैं, बच्चों से डील करते हैं बच्चा बनकर, फिर उनके साथ भागते हैं, दौड़ते हैं, उनके साथ खेलते हैं। और यही काम तो मेरे आका करीम करते थे। इमाम हसन हुसैन के पीछे एक मर्तबा ना इमाम हसन हुसैन आप खेल रहे थे, सरकार ने उन्हें देखा तो सरकार उनके पीछे दौड़ पड़े, इमाम हुसैन पाक आप आगे दौड़ पड़े।
जब सरकार ने उन्हें पकड़ लिया ना, अब सारी कायनात के मालिक व इख्तियार रखने वाले अकल करीम, जिनका दीदार करने के लिए मलाइका सिदरतुल मुंतहा मुखड़े पर एक नजर देखने के लिए भी तरसते हैं, वो हुसैन करीमैन के पीछे दौड़ रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं। जब हजूर ने पकड़ लिया ना, पकड़ कर उनका भरोसा लिया और अपने कंधों पर बिठा लिया, उनको अपने कंधों पर बिठा लिया। आज है कोई बाप ऐसा जो अपने बच्चे को कंधों पर बिठा कर बाहर लेकर चले? कहेगा नहीं, ये मेरे स्टेटस के खिलाफ है, लोग क्या कहेंगे? अरे भाड़ में जाए लोग, क्या मेरे आका से बढ़कर भी किसी का स्टेटस है? आका से बढ़कर भी किसी की इज्जत है? नहीं ना। तो सरकार उन्हें टाइम देते थे। एक मर्तबा ना सरकार, आप फर्ज नमाज पढ़ा रहे थे, सजदे में थे, इमाम हसन हुसैन, आप सरकार के ऊपर आकर बैठ गए, तो आप जब तक वो उठे नहीं, आपने सजदे से सर नहीं उठाया। जब तक सजदे से सर नहीं उठाया ना, लोग तो समझते थे, सहाबा कराम ने समझा कि सरकार वफात पा गए, वो टूट कर देखते थे। फिर अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, इतना लंबा सजदा, आका इतना लंबा सजदा। आका ने फरमाया, मैं इसलिए नहीं उठा कि मैं उठूं और इमाम हसन हुसैन को चोट लग जाए। फरमाया मैं इसलिए नहीं उठा। जैसे आप छोटे बच्चों के साथ डील करते हैं, उनको समझाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, इसी तरह आप माँ बाप को टाइम दिया करो, उनके पास बैठकर उनकी बातें सुना करो। आप देखें, छोटा बच्चा दूध को कहता है दूधू, अब ये कौन सी जुबान है? तो अब आप उससे पूछते हैं कि बेटा दूधू पीना है, पूछते हैं कि नहीं पूछते? पूछते हैं ना। तो अब ये कौन सी जुबान है? कोई भी नहीं। तो आप अपनी जुबान बिगाड़ते हैं, क्यों? ताकि आपके बच्चे को समझ आए कि ये क्या कह रहा है। आप छोटा बनकर उसके साथ डील करते हैं। इसी तरह ये मैंने आपको जितनी भी मिसालें दी है ना, इसी तरह आपने अपने माँ बाप के साथ करना है, उनके पास बैठकर उनकी बातें सुननी है, ताकि उनको भी पता चले कि हमारे बच्चे हमें टाइम देते हैं, ताकि अपनायत हो, मोहब्बत पैदा हो। मेरी बात की समझ आ रही है? अच्छा, एक और बात सुने। एक बंदे ने ना अपनी माँ से अर्ज की कि मैं ना माँ की ममता की कीमत अदा करूंगा, मैं माँ की ममता का हक अदा करूंगा। समझ आ रही है ना? तो उसकी माँ ने कहा कि नहीं बेटा, माँ की ममता की कीमत तो नबी भी अदा नहीं कर सके। वो कहता है कि नहीं अम्मा, बस मैंने करना है, मैं माँ की ममता की कीमत अदा करूंगा, माँ की ममता की कीमत अदा करूंगा, माँ की ममता का हक अदा करूंगा। तो उसकी माँ कहने लगी, अच्छा ठीक है, आज रात को ना तूने अपने कमरे में अपने बच्चों के साथ नहीं सोना, इधर माँ के कदमों में सोना है। कहने लगा ठीक है अम्मा, क्या इससे माँ की ममता का हक अदा हो जाएगा? भाई बात सुनना। वो कहता है कि इससे माँ की ममता का हक अदा हो जाएगा? वो कहती है जी बेटे हो जाएगा। जब रात को बेटा सोया, हशाश बिशाश सोया, तो उसकी माँ ने उठाया। माँ कहने लगी बेटा सो गया? कहने लगा नहीं अम्मा, माँ की ममता की कीमत अदा करने के लिए बैठा हूँ। तो आप उसकी माँ कहने लगे कि जा मुझे प्याले में पानी तो पिला। वो पानी भर कर लाया, माँ ने थोड़ा सा पानी पिया और बचा हुआ पानी बिस्तर पर फेंक दिया। तो वो कहने लगा अम्मा, गीले बिस्तर पर लिटाएगी, सीने पर लिटाया करती थी। तो माँ कहती है कि तूने कीमत अदा नहीं करनी? कहता है करनी है। तो माँ ने कहा कि चुपचाप सो जा। दिन का थका हुआ था, आया हशाश बिशाश सो गया। तो जब सो गया ना, रात के 2-2:30 बजे माँ ने फिर उठाया। अम्मा कहने लगी हाँ बेटे सो गया? कहने लगा नहीं अम्मा, हक अदा करने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। फिर मैंने जा मुझे फिर पानी पिला। बेटा फिर पानी भर कर लाया, माँ ने 2 घूंट पिए, बचा हुआ पानी माँ ने जो खुश्क जगह बची थी ना बिस्तर पर, उधर फेंक दिया। तो अम्मा, वो कहते हैं अम्मा मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कैसा हक है। माँ ने कहा कि चुपचाप सो जा। जब सो गया, माँ ने फिर उठाया, हड़बड़ा कर उठा, कहने लगा अम्मा क्या मुसीबत है? और माँ को देखकर ये ना कहो कि मुसीबत आ गई, बल्कि माँ को देखकर कहा करो कि माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा की रहमत आ गई है। तो कहने लगा, अम्मा कहते हैं कि जा मुझे फिर पानी पिला। वो कहते हैं अम्मा अब मैं सोता ही नहीं। जब चौथी मरतबा पानी भर कर लाया ना, अब माँ ने पानी बिस्तर पर नहीं फेंका, उसके खुश कपड़ों पर फेंक दिया। तो कहता है अम्मा कि मेरी बीवी ठीक कहती है, तू पागल हो गई है, पागलों का कोई इलाज नहीं है। अम्मा कहती है बेटे मैंने तेरे कपड़े सिर्फ 1 मरतबा गिले किए, मैं पागल हो गई? तू 28 साल तक गिले करता रहा, मैंने तो तुझे कभी पागल नहीं कहा था। 9 महीने मेरे पेट में रहकर मुझे दर्द देता रहा, मैंने तो कभी यूँ नहीं कहा था कि पागल दुनिया में आ रहा है। बेटा तेरे लिए मुझे डॉक्टरों ने कहा कि गर्म खाना छोड़ दो, हमल के अंदर गर्मी आ जाएगी, मैंने गर्म खाना छोड़ दिया। तेरे लिए मैंने ठंडा खाना छोड़ दिया बेटा, सिर्फ तेरे लिए। पर मैंने यूं कभी नहीं कहा था
کہ دنیا میں پاگل آ رہا ہے، بلکہ میں نے کہا تھا کہ خدا کا تحفہ آ رہا ہے، اور جب تو دنیا میں آیا تو نے آتے ہی پیشاب کی دھار میرے منہ پر مار دی. لیکن بیٹے میں نے اس وقت بھی کہا کہ خدا کا تحفہ آیا ہے دنیا میں. تو میرے بھائیوں، یہ ماما ٹھنڈیا چھاواں، یہ گاڑیوں پر لکھنے سے ماں کی عظمت واپس نہیں آئے گی. اس جملے کو، اس نمونے کو اپنے دل پر لکھو. اور یہی عظمت ہے، یہ ماما ٹھنڈیا چھاواں، یہی ماں تمہیں دنیا کی مصیبتوں میں بھی کام دے گی اور قبر میں بھی کام دے گی اور قیامت والے دن بھی کام دے گی. تو آپ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھا کرو، جسٹ انہیں ٹائم دیا کرو تاکہ انہیں احساس ہو کہ ہمارے بچے بیٹیاں ہمارے پاس بیٹھتے ہیں، ہماری باتیں سنتے ہیں. دعا ہے جو میں نے پڑھا ہے آپ نے سنا، اللہ پاک قبول فرمائے.